मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ जी पाकिस्तान से। जी बिल्कुल। कथा सुनने। बिल्कुल। गजबई है। पाकिस्तान में कहाँ से? कराची। कराची। हाँ बिल्कुल, हम हिंदू हैं। थैंक यू थैंक यू। चलो आप गर्व से कहें। हाँ थैंक कहो। यू सो मच। हमारा स्वभाव है ऐसा। बहुत ज़्यादा नहीं पता सनातन धर्म के लिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन मेरे लिए ही है। आई वॉज अ वेरी प्योर पर्सन, वेरी जेन्युइन पर्सन, बट अब लगता है कमिंग इन टू द ऑस्ट्रेलिया आई एम नॉट जेन्युइन पर्सन एनी मोर, और यू नो हिंदी प्योर पर्सन जैसे नहीं हूँ या जेन्युइन। पहले ऐसे था कि आई वाज वेरी वेरी जेन्युइन थिंग, बट उसको कैसे वापस लाऊं मैं? अच्छा कैन एनीबडी ट्रांसलेट? हमको समझ में नहीं उतना आया। गुरुजी, गुरुजी, आप पहले सात्विक थी कि असात्विक? Yes, by heart I feel that I was a very very genuine and a pure soul, but अब आके लगता है ओके प्योर सोल मतलब बहुत शुद्ध आत्मा थी। हाँ, but अब नहीं। हाँ आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। बट अब नहीं लगता, तो उसको वापस कैसे लाएं? उसको आप देखो, कपड़ा खराब हो जाए तो डिटर्जेंट लगाइए। कपड़ा खराब हो जाए तो आप डिटर्जेंट लगाइए। आपको लगता है कि हमारी आत्मा प्योर नहीं बची है, तो आप उसको धुलिए, सत्संग में धुलिए, नाम भजन में धुलिए, ध्यान में धुलिए, मेडिटेशन में धुलिए, गुरु चरणों में धुलिए, साधु संगत में धुलिए, भारत जाकर गंगा में धुलिए, यमुना में धुलिए, या ब्रज की रज लगा करके अपने आप को धुलिए। आपकी फिर से प्योर सोल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे ये कहना था कि मुझे ये समझ में आता है कि जीवन सार्थक तभी होगा जब हम भगवान को पाएंगे। बिल्कुल। अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये कहने में जितना आसान है उतना आसान वास्तव में नहीं लगता। हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, जितना थोड़ा बहुत बैंक में हमने, आध्यात्मिक बैंक में मेरा मतलब है, जमा किया है, कभी कभी लौकिक परेशानियों की वजह से उतना कनेक्शन नहीं हो पाता। तो हमें ये प्रश्न है हमारा। लौकिक परेशानी को बागेश्वर बालाजी की नाव में रख दीजिए, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पूर्णतया उतर जाइएगा। बाकी का काम बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का है। जो हमने कमाया है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा? कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती इस दुनिया में। साइंस कहता है कि शब्द भी व्यर्थ नहीं जाते, वो भी ब्रह्मांड में गूंजता है। फिर आपने तो अध्यात्म कमाया है, वो कहाँ व्यर्थ जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, सिद्धि कैसे प्राप्त हो? सिद्धि अलग है, प्राप्ति भगवत प्राप्ति अलग है। सिद्धि 8 प्रकार की हैं हनुमान जी के पास। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईशत, वशत। 9 निधियां हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के। तो सिद्धि पाना अलग है, सिद्धि से प्रसिद्धि मिलेगी, पर भगवान की प्राप्ति से जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा। तो भगवान की प्राप्ति के सर्वोत्त भगवान की प्राप्ति के अनेक उपाय हैं। उनमें कुछ उपाय बता देते हैं हम आपको। एक, नाम जप। दूसरा, सावधानी के साथ में हर चीज को बारीक से ऑब्जर्व करके सत्य और असत्य का निरूपण, सत्य और असत्य को जानकर सत्य के मार्ग पर चलना, असत्य का त्याग करना। तीसरा, गुरु की कृपा से भी बिना प्रयत्न के आप भगवान को पा सकते हो। यात्रा 2 प्रकार की होती है डियर। एक यात्रा खुद से करनी होती है, जिसमें आप सामान खुद पैक करेंगे, कैब स्वयं बुक करेंगे, ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट स्वयं बुक करेंगे। लेकिन एक दूसरी प्रकार की यात्रा होती है जिसमें कोई तुम्हें भेजता है, और अगर कोई तुम्हें भेजे कि तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तो फिर पूरी जिम्मेवारी और पूरी व्यवस्था भेजने वाला करता है, कैब बुकिंग से लेकर के फ्लाइट बुकिंग तक। उसी प्रकार अगर खुद पुरुषार्थ में दम हो तो मेडिटेशन करके, ध्यान करके आप ईश्वर को पा सकते हो। और इतनी सामर्थ्यता लगती है कि नहीं है तो आप गुरु की शरण में जाकर के गुरु के द्वारा भी पा सकते हो। धन्यवाद। सीताराम गुरुजी। सीताराम जी चेला इधर से बोल रहे गुरुजी। हमने देख लो चेला। आपका प्रचार देखते हैं, आप कहते हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं है। मैं क्षमा मांगूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन आज हमने बहुत सारा वीआईपी कल्चर फेस किया।
जब से लाइन में खड़े थे बाहर, तब से कुछ स्पॉन्सर हैं वो सीधा अंदर आ रहे हैं। अभी भी माइक के लिए भी सीधा इनके कोई दोस्त हैं, उनके कोई दोस्त हैं, किसी का कोई दोस्त है, सब उनको ही जा रहे हैं। इधर कोर्ट वाले भाई थे वो बैठे, वो अंदर जा रहे हैं। ये मतलब कि मेरे को लगता नहीं हिंदू धर्म में होना चाहिए। सुनो एक और सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तर्क करना बहुत अच्छा है। अब बाहर की व्यवस्था के बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि हम मंच पर बैठे हैं, लेकिन हम नंबर, बहुत अच्छी जानकारी दी, पर हम नंबर 2 ये कहना चाहते हैं, जो व्यवस्थाओं में रहेगा वो अंतरंग तक आने का अधिकारी भी होगा। नहीं तो सेवा का मतलब क्या हुआ? भाई भगवान कृष्ण के साथ में सुदामा जी पढ़े तो उनके कक्ष के अंदर तक गए, क्योंकि वो पढ़ते रहे। सेवा करने वाले सेवादार ही अंदर तक नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? फिर सेवा ना करने वाला और सेवा करने वाला, फिर तो हो गई कि तुम मारो मजे, खर्च करें सोमा बहन, तो स्पॉन्सर करें सोमा बहन और गुरुजी रुके चंगीलाल के घर। तो चंगीलाल तो कहेगा ये बढ़िया है ना, 2 रुपया लगे ना, गुरुजी को बुलाना पड़ा, जय बजरंग बली की। तो कुछ सेवा वाले करने वाले को, पर हाँ लाइन वीआईपी नहीं होनी चाहिए, लाइन वीआईपी नहीं होनी चाहिए, मंच पर वीआईपी नहीं आना चाहिए। तो बहन के अलावा कोई दूसरा आ नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि उचित है, पर बाहर का हमें पता नहीं, बाहर का आपका फैक्ट सही होगा, उसके लिए हम आगे आगामी कथाओं में सुधार करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला लास्ट। हाँ कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। यस, एक माइक और लास्ट दे दो। हाँ है कहाँ? बिल्कुल 7:24 हो गए हैं, 26 तक विराम करना है। इतने नहीं ना कर सकते व्यवस्था। बेटी को पूछना है इसको, किसको? गुरुजी सभी अभी व्यवस्था। हाँ दे दीजिए। बोलो। हनुमान चालीसा बोलने से वैकुंठ प्राप्ति होती है क्या? इधर आओ तुम पहले। हे वीआईपी इधर आइए, एक सेकंड, इस वीवीआईपी को आने दीजिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा भैया प्लीज। हनुमान चालीसा बोलने से क्या स्वर्ग की प्राप्ति? आपने ऐसा पूछा है? सीताराम। परत क्या नाम है हमारा? आपका क्या नाम है? हनुमान चालीसा बोलने से वैकुंठ प्राप्ति होती है क्या? हाँ हम बताएंगे, पर नाम क्या है आपका? रमा। कहाँ रहते हो? ब्रिस्बेन। रहने वाली कहाँ की हो रमा? भारत देश। भारत देश में कहाँ से? कोल्हापुर। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। बच्ची ने बहुत प्यारा प्रश्न किया, उत्तर सुन। भगवत प्राप्ति किसी भी विषय साधन को, किसी भी साधन को पकड़ने से संभव है, और हनुमान चालीसा से तो वैकुंठ प्राप्ति तय ही है।